हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी जिसका नेम है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी है, कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि डिप्लोमा करने के बाद आप दो प्रकार से वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक तो होता है गवर्नमेंट जॉब, जिसमें होता क्या है, पूरा जो इन्वॉल्व रहती है गवर्नमेंट रहती है। एक होता है PSU, पब्लिक सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, होती गवर्नमेंट जॉब ही है। तो NPCIL एक प्रकार का PSU के अंतर्गत आने वाली जॉब होती है। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छी होती है इसकी। तो डिस्कस करते हैं, जिसने भी ये वाली वीडियो नहीं देखी एक बार ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखो, आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 16/7/2024। अंतिम जो डेट रहने वाली है वो है 5/8/2024। यहाँ से यहाँ तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट ये है, एंड डेट ये वाली है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं किन किन बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो बात करते हैं, देखो जितने भी PSU वगैरह होते हैं वहाँ पे JEE को साइंटिफिक असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। JEE के इक्विवेलेंट ही रहता है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो यहाँ पे वैकेंसी निकली है स्टाइपेंड्री ट्रेनी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 10 वैकेंसी है। किसके लिए है? डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, और जिसने साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी है। कितनी वैकेंसी है टोटल? 10 वैकेंसी। SC के लिए कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी। ST के लिए भी 1, OBC के लिए 3 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी। तो टोटल अपने पास जो वैकेंसी निकल के आती है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है? 10 वैकेंसी। इसके बाद देखो, जिन बच्चों ने ITI वगैरह कर रखी है उसे बोलते हैं कैटेगरी सेकेंडरी स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग। इनकी वैकेंसी है 59। तो इनके लिए एक अच्छी वैकेंसी, जिन बच्चों ने ITI कर रखी है। डिप्लोमा वाले के लिए 10 वैकेंसी है टोटल, जबकि स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग जिन्हें ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं उनकी वैकेंसी है 59। आगे डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ये देखो, मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी ये रही। तो इनमें जो बच्चे जिन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रखा है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं होती है। मैंने बताया था PSU के अंतर्गत सिविल वाले बच्चों की वैकेंसी बहुत कम होती है। आगे बात करते हैं, ये अपने काम वाला नहीं है, इसको रहने दो। ठीक है, ये ITI में देखो, ITI में जिन बच्चों ने फीटर से ITI कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, फीटर वाले बच्चों के लिए 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 8 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेशन से कर रखा है 12 वैकेंसी। तो ये वाली वैकेंसी को जो भी बच्चा एप्लीकेबल हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टोटल जो वैकेंसी है इनके लिए 59 मैंने बताया था अभी। देखो, इस वाले की बात करेंगे, ये तो कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताने वाला हूँ। वैसे
32 पेज का ये नोटिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, ये रहा भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जिन्होंने भी 3 साल का, ये फर्स्ट वाली जो वैकेंसी थी नर्स वाली, उसमें 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। इस वाले की बात करते हैं, अपने काम का ये है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर के लिए। देखो डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो। और उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 3 साल। कितने वाले? 3 साल। तो 2 साल का भी डिप्लोमा होता है, तो 2 साल बच्चे भी यहाँ पे 2 साल से जिन्होंने पॉलिटेक्निक की है 2 ईयर्स की, उनके लिए भी यह वैकेंसी एप्लीकेबल है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें आप बोलते हो लेटरल एंट्री वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ITI वाले बच्चों के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो वो वाले बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर डिप्लोमा 10th से किया है, फिर क्या की है? ITI की है, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। लेटरल एंट्री से किया है, जैसे 10वीं पास करके, जैसे जिसने 10वीं की फिर ITI कर ली और फिर उसने क्या कर रखा है? डिप्लोमा कर रखा है, वो वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। या तो उसने डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर लेटरल एंट्री से सीधा डिप्लोमा किया है 2 साल का, वो भी एप्लीकेबल है। लेकिन 10वीं करके फिर ITI फिर डिप्लोमा कर रहा है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब ITI में ट्रेड मैंने बता दी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, ये हमने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब सैलरी वगैरह की बातें कर लेते हैं, यही काम की अपनी। ठीक है। तो देखो कैटेगरी फर्स्ट के लिए, अब ये तो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है, 160 सेंटीमीटर, 45 किलो वजन, इतना हो जाता है। ड्यूरेशन भाई देखो, जॉब में लगने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी वैकेंसी का आप देखोगे उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कितने ईयर्स की रहने वाली है? 18 महीने की रहने वाली है। अब ऐसा नहीं 18 महीने में काम करवाएंगे आपको कोई आपकी सैलरी नहीं देंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितनी रहेगी? 24,000, फिर कितनी रहेगी? 26,000। इसके बाद आप आसानी से परमानेंट हो जाओगे। ये ट्रेनिंग के अंतर्गत सभी वैकेंसियों में पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए देखो ये रहा 20,000 और 22,000, उनके लिए 2 वर्ष की रहने वाली ट्रेनिंग जो रहेगी। अब एज लिमिट जो 18 से 30 वर्ष के बच्चे भर सकते हैं। इस वाले में जिन्होंने कैटेगरी फर्स्ट में 18 से 25, SC ST अगर है तो उनको छूट मिल जाती है, 25 से ऊपर वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले में कितनी है? 18 से 24 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद देखो जब आपने ट्रेनिंग वगैरह कर ली, उसके बाद आपकी देखो सैलरी कितनी होने वाली है। कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, ये वाली की साइंटिफिक वाली 35,400। उसके बाद देखो कैटेगरी टेक्नीशियन B वाले की 21,700। ये भत्ते वगैरह भैया आपको ये सबको मिलते ही है। ये ईयर्स की छूट मिलेगी SC ST वाले बच्चों को। अब पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है? देखो पोस्टिंग जो रहेगी नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, इसकी बहुत सारी इकाई है। यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। इसके अंतर्गत इसकी इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है यूनिट होती है। जैसे कि मैं बोलूँ भी आपसे, जैसे ब्रांच, जैसे अलवर में कहीं जैसे अलवर की कोई ब्रांच है तो अलवर में कहीं मिल जाएगा, जैसे राजस्थान की है तो राजस्थान में कहीं मिल जाएगा इसकी यूनिट। ठीक है, ऐसे होता है। बात करते हैं पेपर की, हम इस वाले की बात करते हैं डिप्लोमा वाले के लिए। देखो लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा और कैसा रहेगा, और इंटरव्यू होने वाला है। जो ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटे की रहने वाली है। लिखित या OMR सीट पर
एक तो CBT होता है या OMR सीट, दोनों में से किसी पर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है CBT होना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन जो होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपको OMR सीट दी जाती है जिसमें गोले भरने होते हैं, वो होता है OMR वाला। अब जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए भी सेम ऐसा ही रहेगा, 2 पेपर होंगे, प्री और एक होता है मेन, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। ये तो इतना कुछ वो होता नहीं है, मेन यही होता है। ड्यूरेशन रहने वाली 1 घंटे की, इसमें कितने घंटे की रहने वाली है, 2 घंटे की। अब इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है ये अपने काम का नहीं है, एक्सरे वगैरह का, ठीक है। देखो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनकी, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं या मैकेनिकल वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे अपने टेक्निकल के। जैसे किसी ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो उसे 50 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल के। जिसने मैकेनिकल से कर रखा है उसके लिए मैकेनिकल के। इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके बाद बात करते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है, ITI वाले के लिए नहीं है ये वाला। जैसे हाँ BSc भी था उसमें, तो BSc वाले के लिए 50 क्वेश्चन उसके BSc से संबंधित मिलेंगे। 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। 1.5 घंटे में से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 50 मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और 50 भी कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 100 नंबर का पेपर होने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के रहेंगे। और टेक्निकल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने का हो गया, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम कितना रहेगा, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहने वाली है, जो कि SSC में रहती है। मतलब क्या है, आपने अगर देखो एक प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, जबकि गलत आप करते हो तो 0.5, तो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इसमें। 0.5 का मतलब क्या है, देखो 2 क्वेश्चन आपने 0.5 मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब ये तो भी लेके आना पड़ेगा। आप यदि आपको क्वालिफाई करना है, SC ST को 30% मार्क्स कम से कम लेके आने पड़ेंगे। अनरिजर्व को लेके आने पड़ेंगे 40% कम से कम। ये नहीं भी इस 30% ले आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मिनिमम है, इससे कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा आपका। इसमें भी आपको 30% वही लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती, जो आपके इंटरव्यू वगैरह में होंगे उसमें मेरिट लिस्ट आएगी। जो ये मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें 50% रहेगा रिटन एग्ज़ाम का, वो भी टेक्निकल वाला पार्ट, और 50% ही किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। मतलब इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम देख ही ली। अब देखो जो नॉन टेक पेपर होंगे किस किस के लिए होंगे, देखो कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी देखो किस किस के लिए रहेंगे, कैटेगरी स्टाइपेंड ट्रेनिंग सेकंड, ये वाले इसके लिए, टेक्नीशियन वाले इनके लिए, एक्सरे वाले के लिए। पहला जो पेपर रहेगा उसमें आएगा मैथ, एक सेकंड, जो नर्स वाला होगा इसमें जो स्टाइपेंड्री कैटेगरी सेकंड है, इस वाले में आपके पास 20 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, 20 साइंस के, और 10 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस, जिसको आप बोलते हो GK, एक सेकंड, जिसे आप बोलते हो GK। देखो मैथ 10th लेवल की आती है भी लगभग, और यहाँ पे भी साइंस 10th लेवल की, जो आप RRB वगैरह में पढ़ रहे हो उसके लिए सफिशिएंट है ये वाला सेम। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहने वाली, ठीक है, ये वाला हो गया। एडवांस जो रहेगा, जो टेक्निकल वाला, जो ITI वाले बच्चों के लिए रहेगा, उसमें 2 घंटे का रहने वाला है ये वाला। और वो जो 2 घंटे में रहेंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच से ही होने वाले हैं।
जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन से आएगा, फिटर वाले हैं तो फिटर वाले से आएगा। देखो ये ITI वाले बच्चों के लिए होगा ये वाला, ये कैटेगरी फर्स्ट वाला। ये कैटेगरी सेकंड वाला ITI वालों के लिए। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए एक एग्ज़ाम ये वाला होगा प्री, उसके बाद होगा आपका पास मेंस जिसमें आपका टेक्निकल आएगा, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। ITI जिन्होंने कर रखी है उनके लिए किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, आपका जो सेकंड पेपर होगा टेक्निकल वाला उसके अकॉर्डिंग बनेगी। ITI वाले बच्चों के लिए ये वाला है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखो मैंने इतना बता दिया जिन्होंने ITI कर रखी है और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा के लिए टेक्निकल का होगा पूरा कंप्लीट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। ITI जिन्होंने कर रखी है उनके लिए प्री होगा, इससे मैथ, रीजनिंग और मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस आने वाली है। फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा जिससे टेक्निकल वाला होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जॉब। ये वाला हो गया। अभी ये कितने को बुलाएंगे, 5 गुना तो बुलाते हैं, ये काम का नहीं है, ये वैसे कुछ नहीं। ये हाइट वगैरह इतनी होती है सबकी, ये तो जो इंटरव्यू आपका होगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप किसी में दे सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, या आप जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे पास ई मित्र वाला होगा, उसके पास जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कैटेगरी जो फर्स्ट रहेगी, देखो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल एप्लीकेशन एम्प्लॉय ऑफ NFCL आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब क्या है, जो कैटेगरी जो फर्स्ट रहने वाली है उसके लिए 150 रुपये फ़ीस, और सेकेंडरी जो रहेगी स्टाइपेंडरी ट्रेनी सेकेंडरी उसके लिए 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। सभी के लिए फ़ीस लगने वाली है। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 और सेकंड वाले के लिए 100 रुपये। इसके बाद देखो ये फॉर्म कैसे कैसे भरना है, ये सारा उसमें दे रखा है। इम्पोर्टेंट ये है, डेट याद रखना, 16 तारीख से स्टार्ट हो गए और 5/8 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। आप जो फीस भर सकते हो वो 5/8 तक ही भर सकते हो। ये कोई काम का है नहीं इतना। हाँ, तो ये वाली मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बता दी। तो मेन यहाँ से निकल के क्या आता है, 16 से स्टार्ट होंगे और 5 तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो। इसके बाद बात करते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए कैटेगरी सेकंड का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। देखो फॉर्म जितने बच्चे आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। वैकेंसी भले ही कम है लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जितने बच्चे एलिजिबल हों वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का अभी रिज़ल्ट नहीं आया वो वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनमें डिप्लोमा कंप्लीट होना कंपलसरी है। एक और वैकेंसी आई है IOCL, जिसकी फ़ीस लगभग, फ़ीस तो कम, एप्लीकेशन फ़ीस तो कम ही है, लेकिन जो उसका सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक की समथिंग सैलरी रहने वाली। अभी ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी और आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले अपडेट हुआ था राजस्थान JEE भी आने वाला है।
एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था थोड़ा, तो वैकेंसियाँ तो बहुत आने वाली हैं। आपको जो भी मिल रहा है, देखो कुछ ऐसी वैकेंसियाँ होती है जो सब बच्चों को पता होती है, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसमें सभी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये वाली वैकेंसी ऐसी होती है जिनमें बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम होती है तो स्टूडेंट वैसे नहीं भरते। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है अदर की तुलना में बहुत कम होता है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो वो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें। भाई वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म ज़रूर भर दें। देखो मेरा तो यही मानना है, हमें तो एक वैकेंसी से मतलब होता है, चाहे कितनी वैकेंसी हो, हमें एक पे सिलेक्शन चाहिए। जब भी आप कोई एग्ज़ाम दोगे या तो आप जीतोगे या फिर सीखोगे, हमेशा याद रखना हारोगे तो कभी नहीं। तो हमेशा देखो हंस के हारना और बगैर कुछ करे हारना, दोनों में फ़र्क होता है। तो डिसाइड आपको करना है, फॉर्म अप्लाई करोगे नहीं करोगे। जो बच्चे एलिजिबल हो ज़रूर फॉर्म भर दें। कैसे फॉर्म भरना है, इस ई मित्र पे जाएं, वो अपने आप समझा देगा आपको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप सारे जुड़े हुए हो तो मैं इसकी पीडीएफ वहाँ सेंड कर दूँ। इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।